वज़ीर-ए-आज़म फौरी इस्तीफ़ा दें और नए इंतखाबात का ऐलान करें। मौलाना फजलुर रहमान ने फिर मुतालबात दोहरा दिए। कहते हैं मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। देखेंगे दरमियानी रास्ते वाली तजवीज़ काबिल कबूल हो सकती है या नहीं। भुट्टो साहब ने इलेक्शन का मुतालबा तस्लीम किया था। मौजूदा हुक्मरान इनसे बड़े नहीं। चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू परवेज़ इलाही बोले, मामले का जल्द हल निकल आएगा। इस्तीफे और नए इंतखाबात पर बात नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी डट गए। कहते हैं इस्तीफे के सिवा तमाम जायज़ मुतालबात पर बात हो सकती है। तब मुल्क में अफरा तफरी और गैर यकीनी फैलाना चाहता है। बहुत पहले बता दिया था अपनी करप्शन बचाने के लिए सड़कों पर निकलेगा। हुकूमती तर्जुमानों और मुज़ाकराती कमेटी के साथ इजलासों में गुफ्तगू। अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे और नए इंतखाबात के मुतालबे पर बज़िद। हुकूमत ने दोनों मुतालबात पर लाल झंडी दिखा दी। इंतखाबी इस्लाहात के मुतालबे पर अपोजिशन के साथ बैठने पर रजामंद। परवेज़ खटक कहते हैं दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं अपोजिशन की भी इज्जत रह जाए। नवाज शरीफ को आज शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मरियम नवाज की रोबकार जारी ना होने पर साबिक वज़ीर आज़म को एक रात मजीद सर्विसेज अस्पताल में रुकना पड़ा। उधर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर 30,000 पर आ गए। मेडिकल टीम ने जेनेटिक टेस्ट तजवीज़ कर दिया। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना है नवाज शरीफ का मुकम्मल इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, कुछ टेस्ट बैरून मुल्क ही हो सकते हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के नाम ECL में शामिल हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है अदालत ने जमानत देने से पहले नैब से पूछा। ये नाम हुकूमत ने नहीं, नैब ने ECL में डाले हैं। नवाज शरीफ का इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना जरूरी हुआ तो रास्ता निकल आएगा। धरने के खात्मे का बेहतर रास्ता जरूर निकलेगा। जनरल बाजवा गलत को गलत, दुरुस्त को दुरुस्त कहने वाले शख्स हैं। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 1000 सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। पुरतपाक इस्तकबाल। यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्मस्थान में मजहबी रसूमात शुरू कर दी। उधर करतारपुर राहदारी खोलने पर सिख बरादरी खुशी से निहाल। भारतीय पंजाब में इमरान खान के पोस्टर्स आवेजा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। मवाख़ज़े की तहकीकात में नया मोड़। यूरोपीय यूनियन में अमरीकी मंदूब गॉर्डन सोंडलैंड का यूक्रेन पर दबाव डालने का इतराफ़। तहकीकाती कमेटी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल नया बयान भी जमा करा दिया। एतराफ़ किया कि उन्होंने यूक्रेन के एक आला ओहदेदार को कहा था $400 मिलियन की इमदाद के बदले जो बाइडन के खिलाफ करप्शन तहकीकात करना होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $83 फी बैरल इजाफे के साथ $62.96 हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में गैर मामूली कमी। $24 की कमी के बाद फी औंस कीमत $1483 हो गई। जिद्दत का इम्तजाज और दिलकश रंगों का इंतखाब। टेक्सटाइल डिजाइनिंग को उजागर करने के लिए हैदराबाद में तालिबात की काविश। हाथों से तैयार दीदा जेब और खूबसूरत अशिया की नुमाइश का इनेकाद। राजस्थानी, देहाती, शादी ब्याह के मलबूसात, सी आर्ट में सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इस्लामाबाद में कल से वक्फे के साथ बारिश और तेज आंधी के बायस सर्दी की शिद्दत इजाफा हो गया है। आज़ादी मार्च के शुरका सर्दी से बचने के लिए मसाजिद और कंटेनर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। आज़ादी मार्च के शुरका के मुतअद्दिद खैमे भी तेज हवा की नजर हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। राहील हसन हमारे साथ मौजूद है। जी राहील, बताइए मौसम कैसा है और कारकुनों का जज्बा कैसा है?
जी, मैं इस वक्त जलसागाह में पंडाल में मौजूद हूँ। यहाँ पर कल जो शाम से शुरू हुई थी बारिश, वक्फे से वो सारी रात बारिश का सिलसिला जारी रहा और रात गए तेज़ हवा भी यहाँ पर चली, जिसकी वजह से यहाँ पर जो धरने के शुरका ने जो अपनी मदद आपके तहत जो खेमे लगाए हुए थे, वो भी कई खेमे जो है वो आंधी की नज़र हो गए और अभी भी वक्फे से यहाँ पर बारिश जारी है। रात को यहाँ पर धरने के जो शुरका थे वो यहाँ से निकले बारिश से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए करीबी मसाजिद में, करीबी मार्केट्स में, शेल्टर के नीचे उन्होंने पनाह ली। और जो यहाँ पर पंडाल में मौजूद थे, उन्होंने जिसके पास कोई शॉपर थे या जिसके पास जो भी सामान था अपने आप को सर्दी से और मौसम से बचाने का, वो उसने बरूए कार लाया। और यहाँ पर इस वक्त का खासी तादाद जो है वो लोगों की कम नज़र आ रही है, क्योंकि जो लोग रात को मसाजिद में और मार्केट्स में रात को पनाह लेने के लिए गए थे, वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। और एक जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि आज जो दो यहाँ पर लोग जहाँ बहक भी हो चुके हैं, जो कि एक का ताल्लुक खुशदार से था और एक का ताल्लुक जो है वो कोयटा से था, जिनकी 80 साल, एक की 80 साल और एक की 70 साल उम्र थी, जो कि हरकत कल्ब बंद होने से जिनकी वफ़ात हुई है। और आज सुबह के वक्त जो है वो उनकी जस्द खाकी जो है वो उनके आबाई इलाकों में भी यहाँ से पहुँचा दिया गया है, यहाँ से रवाना कर दिया गया है। उनके लिए धरने के शुरका ने दुआए खैर भी की है। अभी इस वक्त जो है वो यहाँ पर लोग पंडाल में आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, कुछ लोगों का जज्बा भी दीदनी है। आज देखना ये होगा कि जलसे की क़यादत जो है वो मौसम के पेश नज़र क्या फ़ैसले करती है, क्या इसको जल्दी से वाइंड अप कर दिया जाएगा या इसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो लोग हैं यहाँ पर खासे जो जज्बा है उनका वो अरूज पर है और खूब नारेबाजी भी की जा रही है और इवन ये भी कहा जा रहा है कि बारिश में लेंगे आज़ादी। जी ठीक है राहील, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज नवाज शरीफ को आज शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल किया जाएगा। शरीफ मेडिकल सिटी में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ को गुज़श्ता रोज सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन मरियम नवाज की रूपकार जारी ना होने पर नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ही रुके थे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी। शाहिद चौधरी, बताइएगा डॉक्टर्स क्या कहते हैं, नवाज शरीफ की तबीयत कैसी है और रूपकार के हवाले से भी बताइएगा कब तक जारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बात करें तो उनकी सेहत जो है कल से कुछ बेहतरी जो है वो महसूस कर रहे हैं और सर्विस अस्पताल में ज़ेरे इलाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इनकी रजामंदी से जो है गुज़श्ता रोज डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राए का कहना है कि अपनी मर्जी में जो है वो अस्पताल में मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज शरीफ सिटी में मुंतकिल मेडिकल कम्प्लेक्स में जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से शरीफ सिटी कम्प्लेक्स में भी तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज मरियम नवाज की रोबकाल मिलते ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शरीफ सिटी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मरियम नवाज के मुचलके आज ड्यूटी जज जो है वो जमा करवा के रोबकार जो है वहां से जारी करवाई जाएगी। गुज़श्ता रोज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की रोबकार ना आने की वजह से सर्विस अस्पताल में ही रुक गए थे, जबकि गुज़श्ता रोज ही उनको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया था। और अभी तक डॉक्टर जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहां पर मौजूद रहेंगे, मेडिकल बोर्ड जो है वो मामूल के मुताबिक उनका चेकअप और इलाज जो है वो करता रहेगा। जी ठीक है, आज रोककर जारी होगी, जिसके बाद उनको शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दिया जाएगा। शाहिद चौधरी, शुक्रिया आपका। और अभी तक डॉक्टर जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहां पर मौजूद रहेंगे, मेडिकल बोर्ड जो है वो मामूल के मुताबिक उनका चेकअप और इलाज जो है वो करता रहेगा। जी ठीक है, आज रोककर जारी होगी, जिसके बाद उनको शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दिया जाएगा। शाहिद चौधरी, शुक्रिया आपका। थरपारकर में बारिश के बाद फसलें पककर तैयार हो गई हैं। फसलों की अजनास के व्यापारियों ने खरीदारी के लिए फसलों की कीमतें ही गिरा दी हैं। अली गुल रिंद से बात करते हैं। जी अली गुल रिंद, बताइएगा कीमतें क्यों गिरा दी गई? जी बिल्कुल, थरपारकर में बारिशों के पानी पर काश्त की जाने वाली फसलें जो हैं वो इस वक्त तैयार हो गई हैं। थरपारकर में बारिशों पर बाजरा, ग्वार और मूंग समेत तिल जो है यहाँ पर काश्त किए गए थे। इस वक्त जो है वो थरपारकर में कटाई का काम भी शुरू हो गया है। किसान जो है वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके सालों के बाद जो ये फसलें हुई है। लेकिन उसके साथ साथ किसानों के लिए बुरी खबर ये भी है कि फसलों के जो व्यापारी हैं उन्होंने इस फसलों की जो कीमतें हैं उनका रेट जो है वो गिरा दिया है, जिसके बायस जो किसान है वो शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। किसान
किसानों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जब फसलों की काश्तकारी कर रहे थे तो इन्हीं फसलों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस वक्त जब फसलों की कटाई शुरू हो गई है, फसलें जो है मार्केट में आना शुरू हो गई, तो उस वक्त जो है व्यापारियों ने जो है इसी अनाज की जो कीमतें हैं वो गिरा दी हैं। उसके साथ साथ थरपाकर में टिड्डी दल ने भी फसलों की बहुत बड़ी तबाही मचा दी थी। उस पर सिंध हुकूमत की जानिब से स्प्रे ना करने के बाद भी किसान जो है उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। तो दूसरी जानिब थरपाकर की इंतजामिया की जानिब से भी फसलों का जो कीमतें हैं वो मुकर्रर ना होने के बाद भी थर के जो किसान हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। जी।